हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में आपको जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको लाइट के बारे में बताया था कि लाइट क्या होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कुछ चीजें मैंने डिस्कस की थी, क्यों दिखता है हमें, उसके लिए जो है लाइट जो है कैसे हेल्प करता है मुझे, ये मैंने बताया था। इस वीडियो में रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जैसे कोई लाइट रे किसी जो है पॉलिश सरफेस पे जब टकराती है, ये क्या है, ये फिगर में आपको एक पॉलिश सरफेस दिखाया गया है। क्या है ये? पॉलिश सरफेस है। ये क्या है? पॉलिश सरफेस। इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब कोई जो है लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस से टकराती है, तो जो है वो जो है जिस मीडियम से आती है, मान लीजिए कोई मीडियम है एयर, उसी मीडियम में क्या है वापस लौट जाती है। ये मीडियम से आ रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। तो इस बाउंसिंग बैक प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? बाउंसिंग बैक घटना को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वही लिखा हुआ, व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश सरफेस it get back, this bouncing back property is known as the reflection of light। इसी प्रॉपर्टी, लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे रिफ्लेक्शन में आपको यह ध्यान रखना है कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। ये जो रे आ रही है, उस रेज को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रे जो है टकरा के वापस जा रही है, बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मान लो ए है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है। और भी कई चीजें जो आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। और जो है और भी कुछ चीजें हैं। जो एंगल जो है इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम जो है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। इसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कौन सा एंगल होता है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज द इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंस। ऐसे ही एक एंगल यहां पे भी बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आर से लिखते हैं, इसका नाम क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये क्या है? ये एक टाइप का पॉलिश सरफेस है। इसको हम मिरर भी कहते हैं, मिरर का सरफेस भी कह सकते हैं कि मिरर का सरफेस, क्योंकि मिरर जो है ऐसी चीज होती है जिसका एक तरफ पॉलिश रहता है और उस पर जब कोई रे टकराती है तो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। तो इसको हम मिरर सरफेस भी कहते हैं, और जो है हम पॉलिश सरफेस भी कह सकते हैं, स्मूथ भी सरफेस कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिश होगा तो स्मूथ होगा। खुरदुरा सरफेस इसलिए नहीं कहते हैं, रफ सरफेस इसलिए नहीं कहते हैं, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन के बजाय क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बजाय कुछ ना कुछ जो है ट्रांसफर जो है यहां से हो जाएगा, रेस कुछ जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब भी हो सकती है। इस वजह से हम यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस की बात करते हैं। तो आई थिंक आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड रिफ्लेक्शन का जो है डिफिनेशन और रिफ्लेक्शन से जो है यूज जो फिनोमिना है, जो चीजें हैं, जो आपको टर्म्स है, वो आपको पता होना चाहिए कि जो है किस तरह से। यहाँ पे हम एक चीज ध्यान देंगे कि रिफ्लेक्शन में जो है बाउंसिंग बैक सेम मीडियम में होता है, ये ध्यान रखिएगा। जिस मीडियम से कोई रे आती है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। ठीक है। आती हुई रेस को इंसिडेंट कहेंगे, हिंदी में इसको आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसको जो है आपतन बिंदु कहते हैं, और इसको कहते हैं जो है आपतन कोण कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। अब आगे हम लोग जो है देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अब बच्चों हम लोग जो है आगे देखते हैं कि जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में क्या है? जो पहला लॉ क्या कहता है?
मतलब रिफ्लेक्शन के नियम क्या है, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परावर्तन के क्या नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो बेसिकली दो लॉज होते हैं, दो नियम होते हैं, जब भी रिफ्लेक्शन होता है दो लॉ को फॉलो करते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे यहाँ पे क्या है, ए बी क्या है, इस फिगर को भी ध्यान से देखेंगे, ए बी क्या है, इंसिडेंट रे द नॉर्मल मतलब ये जो है, ये नॉर्मल लाइन जो बनी है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तीन चीजें हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होते हैं, वो सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। मतलब कहने का है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें जो तीन जो है, पहली रे ये है जो है इंसिडेंट रे, और एक नॉर्मल जो है, और ये जो है, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। एक ही प्लेन मतलब एक ही प्लेन में ये सारी चीजें हो रही हो, ऐसा नहीं कि ये डिफरेंट प्लेन में जा रही हो, एक जो है रे ऐसी आ रही हो तो दूसरी रे जो है इस प्लेन में जा रही हो, इस तरीके से, ठीक है। और नॉर्मल जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं सबका प्लेन अलग है, ऐसा नहीं, तीनों जो है क्या है, एक ही प्लेन है। एक ही प्लेन का मतलब क्या है कि जो है अगर एक पन्ने को हम ले लें इस तरीके से, एक पेज को ले लें, तो जो है ये तीनों चीज एक प्लेन में, एक पेज पे जो है लाई करना चाहिए, एक पेज पे ही लाई करना है। अब ये प्लेन जो है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, तो कोई भी प्लेन हो सकता है। मतलब इंसिडेंट ऐसे आ रही है, ये ऐसे जा रही है, और नॉर्मल जो है इसके बीच में इस तरीके से आ रहा है, तो इसको हम, ये तीनों चीज क्या है, एक ही प्लेन में होनी चाहिए, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, या ऐसे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, तीनों जो है क्या कहेंगे, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। क्या है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल है कि जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो है रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में लाई होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्चुअली यहाँ पे जो है, जो एंगल आई है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और जो है जो ये एंगल है आर, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से लिखा गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से लिखा गया है, ठीक है। होता क्या है, द एंगल बिटवीन द incident ray and normal is known as the angle of incidence. The angle between the normal and reflected ray is known as the angle of reflection. एक बार हिंदी में बता देता हूं, जो है ऐसा कोण जो है आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, और जो है परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये चीज हम देख लेंगे। तो इस केस में जो दूसरा लॉ है क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। मतलब आई जो है क्या होगा, आर के बराबर होता है। मतलब आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं बराबर आई, ठीक है। अगर आई दिया है तो हम वही बराबर क्या लेंगे, आर ले लेंगे। तो क्वेश्चंस में आसानी से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं इस नियम को जो है देखते हुए, ठीक है। तो दो नियम आपको ध्यान रखना है। पहला नियम एक बार मैं रिपीट करते देता हूं, जो है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। दूसरा नियम जो है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये दो नियम है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या कह सकते हैं कि जो है जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड जो है रूल्स क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल टू या इज इक्वल टू एंगल ऑफ जो है इंसिडेंस। ये जो है हो गया दो नियम। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे की जो है बातें रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।